हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Water stands at a height capital H in a tank whose sides are vertical. An orifice is made at a depth small h on one of the walls. The emerging stream of water strikes at a distance capital R from the tank on the floor. Find the relation for capital R in terms of small h and capital H when R is maximum, how small h and capital H are related. Now इस क्वेश्चन में कैपिटल H हाइट का एक टैंक है और ओरिफिस बनाना है स्मॉल h हाइट के डेप्थ पर. तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक तो हम सिंपल मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को यूज करेंगे एंड दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स देखेंगे, दैट इक्वल टू अंडर रूट 2gh. नाउ सबसे पहले एक डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये h हाइट का टैंक है, तो कैपिटल H हाइट है टैंक का एंड एक ओरिफिस बना रहे हैं और इसमें सपोज ये वाटर है और एक होल करना है और H स्मॉल h डेप्थ पर. तो ये स्मॉल h हो गया, ठीक है. तो यहां से पानी बाहर आएगा विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड दैट इज द रेंज. तो ये जो वेलोसिटी है यही कहलाती है वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स VE. नाउ सबसे पहले हम टाइम की वैल्यू देखेंगे कि कितने टाइम में पानी जो है ग्राउंड पे रीच कर रहा है, मतलब ग्राउंड पे जहां पे हमने R रेंज बनाई है वहां पे रीच कर रहा है. तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम करेंगे, दैट इज S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इसके लिए S कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है वाटर को, तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हम डायग्राम में देख सकते हैं. तो S इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट इक्वल टू हाफ ए टी, एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू t स्क्वायर. तो t की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे, t इज द टाइम टेकन है. तो यहां से ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय वाटर टू रीच द ग्राउंड. दैट इक्वल टू t. तो यहां से हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, इसका अंडर रूट. नेक्स्ट चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन में रिलेशन कह रहा है R एंड स्मॉल h एंड कैपिटल H के बीच में. फिर मैक्सिमम रेंज के लिए हम देखेंगे. तो पहले रेंज की वैल्यू देख लेते हैं. तो रेंज क्या है, रेंज इक्वल टू R इक्वल टू V फ्लक्स इंटू T, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो यहाँ पे वेलोसिटी है जो हम लेंगे V फ्लक्स, दैट इज VE. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gh. h क्या है, h है हमारा कि ओरिफ्लेक्स जो है के ऊपर पानी का लेवल कितना है. तो स्मॉल h हमने लिया है डायग्राम में, तो ये हो जाएगा इनटू t. t की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, तो ये हो गया अंडर रूट 2gh इंटू t अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये g से g कैंसिल, 2 2 है अंडर रूट में तो एक 2 बाहर आ जाएगा. फिर अंडर रूट स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो ये R एंड स्मॉल h एंड कैपिटल H के बीच का रिलेशन है. नाउ अब R मैक्सिमम के लिए देखना है. फॉर R मैक्स, तो R मैक्सिमम का कंडीशन क्या होगा, dr विथ रेस्पेक्ट टू dh दैट इक्वल टू 0.
डिफरेंशिएट कर देंगे एच के रेस्पेक्ट में और इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो आर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 तो बाहर है, कांस्टेंट है। यहाँ पर अंडर रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एच, तो ये हो जाएगा, इस पे पावर अंडर रूट का मतलब हाफ है तो हाफ, फिर ये सारी वैल्यूज एच स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पूरे पे पावर हो जाएगा -1/2 इंटू एच माइनस 2h इक्वल टू 0। जस्ट डिफरेंशिएट किया है हमने r की वैल्यू को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये पहला जो टर्म है, ये 2 से 2 कैंसिल, पहला जो टर्म है h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h पे पावर -1/2 इक्वल टू 0। एक टर्म ये 0 है एंड एक टर्म दूसरा मल्टीप्लाई में है, दैट इज h माइनस 2h इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म तो 0 नहीं होगा, मतलब h स्मॉल h की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, तो सेकंड टर्म को हम 0 के इक्वल रख देते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा जो कंडीशन है h माइनस 2h इक्वल टू 0, तो जो कैपिटल H की वैल्यू है वो 2h के इक्वल आनी चाहिए, मतलब स्मॉल h जो है वो h/2 पे होना चाहिए, मतलब कि जो हम ये होल कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल h यही लिया है हमने, होल कर रहे हैं, वो जस्ट हाफ डिस्टेंस पे लेना चाहिए अगर रेंज मैक्सिमम लाना है। तो मैक्सिमम रेंज तक अगर ये पानी को भेजना है तो स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H के हाफ होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले v फ्लैक्स देखा, दैट इज जो है √2gh। फिर यहाँ से सबसे पहले टाइम टेकन हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड टाइम के साथ अगर हम v फ्लैक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेंज की वैल्यू आ जाएगी हमारी। एंड फिर रेंज को मैक्सिमम करने के लिए हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल h। तो हमारे जो स्मॉल h की वैल्यू है वो आएगी जस्ट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द टैंक। I hope you understood it well. Best of luck.